लड्डू ही है क्या? क्या चलती है बाज़ार के अंदर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे कि आपको पता ही है अप्रैल के महीने से कितनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है इस बार। तो मैं कल भी गया था एसी देखने के लिए, और कल कुछ समझ में आ नहीं पाया क्योंकि आर्मी कैंटीन से मिली थी एसी, और वो कल ऑफ थी, इसलिए मैंने बाहर की शॉप पे ही प्राइस का पता किया था। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि आर्मी कैंटीन में टैक्स फ्री मिलता है। तो गाइस चलते हैं, आर्मी कैंटीन में भी जाएंगे, लेकिन पहले बाहर की शॉप पे भी दिखा देते हैं आपको। लड्डू को लेके जाऊँ, कल लड्डू को लेके नहीं गया था मैं। लड्डू ही है क्या? क्या चलती है बाज़ार के अंदर? धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम आ चुके हैं भाई यहाँ पे। जहाँ मैं कल आया था यहाँ पे पता करूँगा मैं एक टन की ऐसी कितने की है। और मैं दिखा दे रहा हूँ अभी 3 स्टार है 1.5 हुआ क्या है हमारे साथ। हम यहाँ पे आए थे तो इन्होंने बोला, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने। बात तो ये, लेकिन इन्होंने क्या बोला, भाई देखो सब अच्छी बताते हैं, कोई गलत नहीं बताता। इन्होंने बोला है कि आप वोल्टास क्यों, आपने बोला वोल्टास, क्योंकि वोल्टास की प्राइस सबसे कम है। और अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्राइस दे रही है, सैमसंग में एक्स्ट्रा प्राइस है 45K के समथिंग उसके प्राइस हैं। तो ये बोल रहा था कि अगर प्राइस एक्स्ट्रा दे रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें फ़ायदा होगा। और कंप्रेसर वगैरह का इसने बताया, थोड़ी नॉलेज दी हमें। तो हम अंदर का दिखा नहीं पाए आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उन्होंने 1 टन का हमारे उसके लिए रूम के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारा सिंगल स्टोरी हाउस है तो उसमें काम नहीं करेगा। अगर डबल स्टोरी होता तो उसमें काम कर जाता, क्योंकि चारों तरफ से धूप आती है फिर हमारे उसमें। उन्होंने बोला कि 120 स्क्वायर फीट अगर है तो 1 टन का काम करेगा, वो भी तब जब आपका रूम नीचे की साइड हो और उसके सिंगल स्टोरी हो, तो तभी काम करता है। वरना ऐसा था कि आप पानी घेर के कूलर के अंदर आप बैठे उसके सामने, ओनली आपको ठंडा करेगा। तो इसने बोला है कि भाई आप 1.5 टन लगाओ। देखो अच्छी दी सारी जानकारी इसने वैसे अच्छी दी है, इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी दी है। इसने बोला है कि हाँ 1.5 टन लगाओ आप। और तो हमें प्राइसेस जो पड़ रहे हैं वो 4000 रुपये कम पड़ रहे हैं कैंटीन में उसके, उनके पास, क्योंकि सैमसंग ही था अवेलेबल, वोल्टास था। हाँ, वो कैंटीन पास सैमसंग में डील कर रहे हैं। तो देख रहे हैं अब, क्योंकि इधर से उधर चक्कर लगाने में कल भी आया था, पहले वाले व्लॉग में सब कुछ है। कल भी बहुत ऐसे ही हुआ, तो जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख ले। और मैं कल वोल्टास के ही पूछे गया था। तो भाई पैसे लग गए थे, और पैसे लगने के बाद टेंशन हो गई थी अंदर ही अंदर। तो जूस पीने के लिए आ गए थे हम, दिमाग को शांत करने के लिए। दिमाग को शांत करने के लिए जूस पीने के लिए आ गए थे। तो भाई क्योंकि जितना खर्च होता है उतना सोचना पड़ता है कि कमाना भी है। तो गाइस अब हम जूस पियेंगे। आप भी पियोगे लड्डू? हैं? भाई ये तो मैं बना सकती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, और यार बहुत सारी अंदर क्वेश्चन होते हैं हमारे जब हम कुछ लेने के लिए जाते हैं। लड्डू ने हमने दोनों ने रात माइंड सेट कर लिया था कि हमें 1 टन का लेना है, लेकिन जब कुछ चीज़ की नॉलेज, जो चीज़ हमें जो सेल करता है ना वो नॉलेज रहता है, तो वो हम नहीं सोच पाते इस चीज़ का। वो 120 स्क्वायर फीट बोल रहा था,
कि 1 टन काम करेगा, लेकिन हमारा 140 150 स्क्वायर फीट हो रहा है तो काम ना करता, इसलिए हमें 1.5 टन का एसी लेना पड़ा है ना लड्डू। वरना हमने दोनों ना बहुत अच्छे से माइंड सेट कर लिया था कि हम 1 टन का हम एसी सोच के आए थे कि वोल्टास लेंगे और 1 टन में लेंगे। तो उसने बोला है कि वोल्टास आपको बता दूंगा, वो ये बोल रहा था मुझे कि वोल्टास का जो कंप्रेसर होता है वो थर्ड पार्टी बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी थर्ड पार्टी करता है, और जो सैमसंग का होता है वो सैमसंग खुद करता है। उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी आ रहे हैं सैमसंग में इस बार, इसलिए हमने सैमसंग का ही हाँ, सैमसंग में ये फीचर है कि जैसे हमारे 1.5 टन एसी है तो हम उसे वो करके मिनिमाइज करके उसे 0.25 टन भी कर सकते हैं, मतलब 0.75, और उसे बढ़ा भी सकते हैं। Later that same evening. गाइस आ गया है सैमसंग का बंदा इंस्टॉलेशन करने के लिए एसी को, और कुछ ऐसा पूरा घर बखेर दिया है इन्होंने हमारा। गाइस घर की हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होल करने पड़े हैं दीवार के अंदर, और अब लड्डू सफाई करने लगी है। थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा देता हूँ, मिलते हैं आपसे सफाई करने के बाद। A few inches later. तो गाइस आखिरकार एसी का इंस्टॉलेशन हो चुका है, और पूरा दिन भाग दौड़ करते करते, और भाई पहले उसका इंस्टॉलेशन हुआ, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन कनेक्ट हुई उसके अंदर, बहुत सारा झंझट था पूरे दिन। आखिरकार अब जाके हमें सुकून मिला है। फिर सारे घर की सफाई की, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और लड्डू ने फिर खाना बनाया, और इतना लड्डू ने खाना बनाया तो मैंने घर की सफाई कर दी, क्योंकि बहुत सारे में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, क्योंकि वो जब ड्रिल मशीन चलती है होल करती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है उसके अंदर से। और आज एक चीज़ और नई आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। लड्डू ने बहुत अच्छी आज दोपहर में फिर दोबारा कढ़ी चावल बनाए थे, वो बहुत बेस्ट थे और बहुत ज़्यादा अच्छी। शाम के टाइम मुझे दोबारा मिल नहीं पाई वो कढ़ी लड्डू के हाथ की, क्योंकि घर पूछा रहे थे भैया और पापा जी के लिए, उन्हें बहुत गाँव पापा आ रखे थे, तो थोड़ा पापा ने मुझे और गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे कहाँ लगनी है। मैंने बुला रखा था पापा को कि कहाँ अच्छे तरीके से लगेगी, कहाँ बेस्ट रहेगी, क्योंकि भाई बड़ों का देखना और बड़ों का तजुर्बा एक अलग ही चीज़ होती है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो उन्हीं के तरीके से लगी है, और आखिरकार हमारा ऐसी इंस्टॉलेशन हो गया है। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, और दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ आप। आज ये नए पर्दे लगवाए हैं, क्योंकि वो जो लगाने के लिए आ रहा था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वो ड्रिल मशीन से लगते हैं, तो उससे ही इसका होल करा के लगवा लिया। ये लड्डू की पसंद का था, मैंने बोला था भी कि भाई सिंगल ले लेते हैं, पर नहीं, इनको तो डिजाइन की तरफ जाना होता है बाहर में। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो गाइस, ये मेरी भांजी ने, मेरे बेट्टू ने कर रखा है दीवार पे आर्ट, अनवी चौधरी ने। तो गाइस बहुत प्यारी है। कभी अब उसकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, अब वो आएगी तो व्लॉग में वो भी ऐड हुआ करेगी, और बहुत शरारती बच्ची है। अभी उसने परसों से स्कूल जाना, अभी उसने नया स्कूल में जाना स्टार्ट किया है। सुबह जाती है और 1 घंटा बैठती है, फिर रोना स्टार्ट कर देती है। आज तो सो भी गई थी। आज तो बताया थी, दीदी का फ़ोन आया था कि सो गई थी, जैसे छोड़ने के लिए गए तो बच्चों ने उसको चिढ़ा दिया कि तुम तो रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, वो ऐसे बोलते बोलते करके रोने लगी। तो गाइज़ आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा कि हमने कितना भाग दौड़ किया है एक एसी को लेके, क्योंकि भाई सारी चीज़ अगर घर में कुछ इंस्टॉलेशन कराना है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ देखनी होती है। पैसे से रिलेटेड ही नहीं कि हमें सेफ़ भी है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कमरे के अंदर भाई बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो आप उसको भी यही गाइड करूँगा कि कुछ भी चीज़ कमरे के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक में कुछ भी सेफ्टी देख के चलना चाहिए कि हमारे लिए सेफ़ है नहीं है। तो उस चीज़ को हमने ज़्यादा देखा है कि हमारे लिए क्या सेफ़ रहेगा, तो इधर से उधर बहुत ज़्यादा फिरे हैं हम। फिर हमने लास्ट टाइम में आकर के, लड्डू ने भी मुझे बोला था कि वोल्टास में जाएंगे, और फिर हमने रात को डिसीजन भी ले लिया था कि हम 1 टन में जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं आप एक बार ले रहे हो। गाइड किया, बहुत अच्छा लगा उनका भी हमें गाइड करना, तो हम 1.5 टन में गए, और फिर हम सैमसंग की साइड गए, और लास्ट टाइम हमने कैंटीन से एसी लिया, और उसमें हमें 6000 का डिस्काउंट मिला कैंटीन और शॉप के प्राइस में।
वरना जो 6-7,000 हमारा का ये मिल गया मॉडल भाई। है वो 44 का पड़ा हुआ है। हाँ उसमें वाला। 45 का है वो। 45 फिर तो का है। 7,000 का हाँ होगा। 7,000 का डिस्काउंट लिया, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं 1-2 हज़ार तो, लेकिन वो मैंने एक रात चेक किया है, बिल्कुल सेम मॉडल 45 का है, और ये हमें 37 का पड़ा है, 37,700। वैसे ये वाला मॉडल था, ये कैंटीन में ही अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है? शॉप से ये वाला मॉडल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैंटीन के अलग से ही बनते हैं। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना। थैंक यू, टेक केयर, अपना बाय ध्यान बाय, रखना। गुड नाइट।